कभी आपने गौर किया है कि सूरज हर रोज निकलता है, पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबता है और फिर अगले दिन फिर वही चक्र। पेड़ पौधे भी ऐसे ही हैं, हर मौसम में अपना रूप बदलते हैं लेकिन बढ़ते और फलते रहते हैं। प्रकृति का ये चक्र हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जिंदगी भी एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। हर रोज कोई न कोई चुनौती आती है और हर रोज एक नया लक्ष्य हासिल करने का अवसर मिलता है। लेकिन कभी कभी इस सफर में हमें ये सवाल परेशान करने लगता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी आते ही हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट संडे सीरीज का रोमांचक सफर, जो है अपने आप को यानी स्वयं को ढूंढने का। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी एक पहेली है, कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी एक यात्रा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदगी क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दिशा चुननी होगी। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। आज हम बात करेंगे अपने जिंदगी का उद्देश्य ढूंढने के बारे में। यह एक ऐसा सफर है जो आपको खुद को जानने में मदद करेगी, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में मदद करेगी और आपको अपने सपनों को पूरा करने की राह दिखाएगी। अपने जिंदगी का उद्देश्य कैसे ढूंढे? आपका उद्देश्य आपके अंदर छिपा है। आपको अंदर देखना होगा, आपको अपने अंदर जवाब ढूंढना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ये बात बिल्कुल सच है। आपका जिंदगी का उद्देश्य कहीं बाहर दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर छुपा हुआ है। इसे ढूंढने के लिए आपको थोड़ा अंदर की तरफ ध्यान देना होगा, वैसे ही जैसे आप किसी खोए हुए खजाने को ढूंढते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रानी नाम की एक लड़की है। रानी को बचपन से ही पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों कागज पर इमेजिनेटिव दुनिया बनाती रहती थी। स्कूल में भी रानी के आर्ट प्रोजेक्ट सबसे अलग और खूबसूरत होते थे। धीरे धीरे रानी को एहसास हुआ कि पेंटिंग बनाना उसे खुशी देता है, उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। रानी ने अपने आसपास की चीजों को, लोगों को, अपनी इमोशंस को पेंटिंग के जरिए से बयां करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पेंटिंग दूसरों को भी खुशी देते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं। धीरे धीरे रानी को समझ आ गया कि उसका उद्देश्य यानी पर्पज शायद लोगों को कला के जरिए से खुशी देना और दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाना है। रानी की तरह आप भी अपने अंदर झांक कर देखें। आपको किन चीज़ों में मज़ा आता है? आप किस बारे में घंटों बातें कर सकते हैं? आप दूसरों की किस तरह से मदद कर? यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जो आपके उद्देश्य को उजागर करने में मदद कर सकती हैं। फर्स्ट, आपका जुनून, योर पैशन। आप किस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि आप उसके बारे में सोचते ही रहते हैं? वही आपका पर्पज हो सकता है। सेकंड, आपकी ताकतें, आप किन कामों में अच्छे हैं? अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर आप दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यही सोचिए। थर्ड, दुनिया की जरूरतें, दुनिया को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप अपनी टैलेंट और काबिलियत का इस्तेमाल करके इन प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं? याद रखें, आपका उद्देश्य एक बड़ा और भव्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि दूसरों को खुशी देना,
एनवायरनमेंट को बचाना या किसी एक इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको सही लगता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका पर्पज और क्लियर होता जाएगा और आप देखेंगे कि आप दुनिया में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। अपने अंदर झांकिए, अपने जुनून को पहचानिए और आप पाएंगे कि आपका उद्देश्य आपके अंदर ही छिपा हुआ है। अपने जुनून को खोजें, फाइंड योर पैशन। अपने जुनून को ढूंढो और उसे जीने का तरीका ढूंढो। अब जब आप जान गए हैं कि आपका उद्देश्य आपके अंदर छिपा है, तो अगला स्टेप है अपने जुनून यानी पैशन को खोजना। जुनून वो चीज है जो आपको अंदर से जगाती है, वो काम जो करने से आपको खुशी मिलती है और आप उसे करते वक्त समय का ध्यान ही नहीं रख पाते। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आर्यन को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। वह हमेशा रेडियो सुनता रहता था और हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहता था। स्कूल में भी आर्यन म्यूजिक क्लासेस में सबसे ज्यादा ध्यान देता था। धीरे धीरे आर्यन को एहसास हुआ कि म्यूजिक ही उसकी असली खुशी है। वह घंटों गिटार बजा सकता था और नए मेलोडी सीखने में मजा आता था। आर्यन ने देखा कि उसका म्यूजिक दूसरों को भी सुकून देता है, उन्हें खुश करता है। धीरे धीरे आर्यन को समझ आ गया कि उसका जुनून म्यूजिक है और शायद उसका पर्पज भी म्यूजिक के जरिए लोगों को खुशी देना है। आप भी अपने जुनून को खोजने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने बचपन को याद करें। बचपन में आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता था? क्या चीजें सीखने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते थे? सेकंड, नई चीजें आजमाएं। ट्राई न्यू थिंग्स। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कभी डांस क्लास ज्वाइन करें, कभी पेंटिंग सीखें, कभी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखें। कौन जाने आपको अपना जुनून कहीं इनमें से ही मिल जाए। थर्ड, उन लोगों से बात करें जिन्हें आप जानते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन लोगों से बात करें जो आपको प्रेरणा देते हैं। फोर्थ, ध्यान दें कि आप किस बारे में बातें करते रहते हैं। आप कब सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं? आप किस बारे में घंटों बातें कर सकते हैं? वही आपका जुनून हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि आपका जुनून रातों रात सामने नहीं आएगा। इसमें थोड़ा समय और मेहनत लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनते रहेंगे और नई चीजें आजमाते रहेंगे तो आपको जरूर अपना जुनून मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही जुनून होना जरूरी नहीं है, आपके कई जुनून हो सकते हैं। जरूरी यह है कि आप उन्हें ढूंढें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने जुनून को पूरा करते हैं तो आप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि औरों को भी खुशी देते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। जुनून वो शक्ति है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने की राह दिखाता है। तो अब आप अपने जुनून को ढूंढने का प्रयास करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे सीरीज पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।